हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यावर्त एजुकेशनल एकेडमी में वेलकम करता हूं। मैं विवेक यादव। जैसा कि आपको पता होगा कि आज, अब पता नहीं, हम बताने जा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में, अर्थात आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज से ही आपका क्लास 10th का जो फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान का पार्ट होता है, वो क्या होता है, शुरू होता है। और जो नए हों वो इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिएगा। और आपको हम बता दें कि इसके बाद जो है एक एक करके आपका फिजिक्स का वीडियो अपलोड होता रहेगा और आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट के सहित और न्यूमेरिकल के साथ और एक्सरसाइज के साथ और थ्योरी पार्ट भी पूरा A to Z आपका कवर कराया जाएगा। और हमें विश्वास है कि ऐसा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में आने लगेगा। और हम बता दें कि आपको फिजिक्स का फील भी होने लगेगा कि जैसे भौतिक विज्ञान में कैसे क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उसको कैसे हम समझ पाएंगे। जब तक, जैसे देखो, फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है विज्ञान का जो क्या है, इंजीनियरिंग में, जैसे आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग में किसी को जाना हो या आप नीट में या आप जेईई मेंस कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो यहीं से क्या होता है, शुरुआत होता है। अगर ये पार्ट आपका मजबूत है तो सिलेक्शन क्या है, पक्का है। तो इसलिए अभी से क्या करिए, जुट जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो इसी के साथ हम लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि जो क्लास 10th है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत, वो इकाई एक क्या आता है, ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी होता है। और इसके अंतर्गत जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे, अर्थात लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर लाइट का मतलब प्रकाश और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन क्या हो गया, अपवर्तन। तो हम पहले चैप्टर में जो है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपका क्या है, दूसरा चैप्टर है। तो अब इसमें देखो, क्या यहीं पर खत्म होगा? यहां पर तो आपका शुरुआत हुआ है ऑप्टिक्स का। इसके बाद जब 12th में जाएंगे तो बाकी के जो ऑप्टिक्स होगा वहां पर आप अध्ययन करेंगे। तो अब समझिए कि जैसे अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं, लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, दिमाग में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, अर्थात लाइट क्या है। तो अब आपको बता दें कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो जानते रहिएगा, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश अर्थात लाइट आपका क्या होता है, एक एनर्जी होता है। अब बात आई कि जैसे एनर्जी होता है तो इससे क्या मतलब है, और हम बता देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करती है, अर्थात आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है प्रकाश, जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अब इसमें समझ में ये आना चाहिए कि लाइट को हम एनर्जी क्यों कहते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि लाइट को एनर्जी क्यों कहा जाता है, तो जानते रहिएगा, आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए, आप क्या करिए, जल ले लीजिए, एक बाल्टी में यहाँ पर क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। और इसके बाद हमको ये बताना है कि प्रकाश लाइट कैसे है, ये टॉपिक हम समझना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, बाल्टी में वाटर लीजिए और इसके बाद क्या करिए, खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि आप क्या करिए, धूप में रख दीजिए। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद वो जो जल ठंडा था वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। पहले ये कैसा था, कोल्ड वाटर था, और थोड़े समय बाद यही वाटर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो अब बात आई कि ऐसा क्यों हुआ, अर्थात जैसे पहले क्या था, कोल्ड था, अब हॉट हो गया। तो कहीं ना कहीं से क्या पाया होगा, उष्मा पाया होगा, अर्थात कहीं ना कहीं से इसको क्या मिला होगा, हीट मिला होगा, उष्मा मिला होगा। इसी के कारण तो आपका ये हॉट हुआ। और उष्मा क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो अब इसमें हम ये कह दिए कि जो सूर्य की किरणें आ रही थी, अर्थात सूर्य की किरणें जो आ रही थी, उसी के कारण आपका जो जल था वो क्या हो गया, गर्म हो गया, अर्थात उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रकाश में भी क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो ये तो हम समझ गए कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है। अब इसमें हम दूसरा वाक्य समझते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, अर्थात हमें वस्तुएं
कैसे दिखाई देती है। जो भी आप ऑब्जेक्ट आसपास देख रहे हैं वो कैसे दिखाई देता है, हम कैसे देख लेते हैं, ये दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। तो जब प्रश्न सबके दिमाग में उठ गया ना, जैसे सब कुछ देख रहे हो आप, सब बगल में पेन लिए हो या मोबाइल में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो क्यों हमको दिखाई देता है कोई वस्तु, तो इस पर आपका दिमाग जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये होता है कि देखो, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, यही बोर्ड हमको दिखाई देना है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा, इसके बाद लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर मतलब परावर्तित होकर वापस लौटकर हमारी आंखों में आएगी, अर्थात हमारी आंखों में आएगी। और आंखों में इस बोर्ड का क्या बनेगा, रेटिना एक भाग होता है, उस पर क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और जिसके द्वारा हमको क्या होता है, वस्तु कोई दिखाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कोई वस्तु हमें क्यों और कैसे दिखाई देती है। अगर बताओ अंधेरे में किसी वस्तु को हम देख पाएंगे, या किसी व्यक्ति का अगर जैसे आँख में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको क्या होता है, कोई वस्तु धुंधली दिखाई देती है, अर्थात नेत्र ही क्या होता है, हमको कोई भी अगर वस्तु देखना है तो नेत्र हमारे लिए क्या होता है, बहुमूल्य अंग होता है। तो कैसे दिखाई देता है, सबसे पहले जो वस्तु देखना है उस पर क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश पड़ने के बाद वो पुनः लौटकर हमारी आंखों में आएगा, और जब आंखों में आएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, और रेटिना वह प्रतिबिंब कहाँ भेज देता है, मस्तिष्क को भेज देता है, और मस्तिष्क क्या करता है, उसका एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा, और इसके बाद क्या करता है, वो पता पा जाता है कि कौन सा इमेज है और किसका है। तो ये प्रोसेस होती है किसी वस्तु को दिखाई देने की, ये जानते रहिएगा। कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, और कैसे घटना आपका चलता है, ये पूरा जानते रहिएगा। अब इसके बाद आता है कि अंधेरे में क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो ये बातें आप जानते रहिएगा प्रकाश के बारे में क्या होता है। अब देखो इसके आगे हम चलते हैं। तो जो आपका वस्तुएं होती हैं, अर्थात वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। आपके पास जो परावर्तन, प्रकाश के लौटने के प्रकृति के आधार पर जो थिंग्स हैं, वस्तु कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें पहला टाइप्स देखिए क्या होता है, आपका जो पहला टाइप्स होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, या इसी को हम दीप्त वस्तु भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूमिनस बॉडी कहते हैं। तो अब इसमें बताओ कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो हम बता रहे हैं क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, अर्थात जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु या ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल के अंतर्गत जैसे आपका सन हो गया, सूर्य के द्वारा ही क्या होता है, हमको लाइट मिलती है ना, जैसे सूर्य क्या होता है, प्रकाश का बहुत ही बड़ा स्रोत है। अब पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिल रही है, तो जानते रहिएगा यहाँ एक होता है नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। ये सब आगे मिलेगा, लेकिन जीएस के रूप में जानते रहिएगा कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, और जो परमाणु बम होता है उसमें आपका क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। और इसके बाद क्या आ गया, बल्ब आ गया। अब आप कह दीजिए कि सर जैसे बल्ब है तो बल्ब क्या होता है, स्वयं का उसमें प्रकाश होता है, कैसे, हम तो उसको लाइट जलाते हैं तब बल्ब जलता है, तो आप लाइट जब जलाएंगे तो बल्ब जल गया ना, तो स्वयं वो प्रकाश क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। और मोमबत्ती को जला दीजिए, वो भी क्या कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो जो वस्तुएं स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे, अर्थात प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब दूसरा आता है आपका अदीप्त वस्तु क्या होता है, या अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, या नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बट
जो प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं उनके प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु होना चाहिए जिनमें स्वयं में प्रकाश ना हो, लेकिन जो आपका ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं इनकी सहायता से क्या हो, इनमें भी प्रकाश दिखाई दे, अर्थात प्रकाश से ये चमके। अब इसके अंतर्गत जैसे चंद्रमा आ गया, तो अब बताओ चंद्रमा रात में हमें दिखाई देता है ना, लेकिन क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश होता है? आप क्या कहेंगे, नहीं होता है। उसमें क्या होता है, दिन में वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसी से क्या होता है, रात में वो चमकता है। अर्थात सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, तो प्रदीप्त वस्तु से क्या लेगा, प्रकाश लेगा, और इसके बाद क्या होगा, स्वयं प्रकाश देगा, तो खुद का प्रकाश नहीं देता है, तो इसको जानते रहिएगा। और जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, और सारे उदाहरण हो गए, जैसे चेयर, बुक हो गया, कुछ भी हो गया, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, अदीप्त अथवा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक वस्तुएं अर्थात प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के लौटने की घटना के आधार पर वस्तुओं को हम कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे, तो कितने प्रकार में, 2 टाइप्स में, एक आपका प्रदीप्त वस्तु और एक क्या होगा, अदीप्त वस्तु। तो इतना आप क्या करिए, नोट कर लीजिए और जानते रहिएगा। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ लिए कि प्रकाश क्या होता है, अब उसके क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ो ना। जैसे आप जान गए कि प्रकाश क्या है, अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ो कि वो कैसा व्यवहार दिखाएगा, वो कैसा गुण प्रकट करेगा। जब इसके बारे में हम जान जाएंगे तभी तो मतलब रहेगा। जैसे किसी के बारे में जान जाओ तो उसका क्या करते हैं, गुण जानते हैं कि बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो अब हम किसके बारे में समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब बात आई कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कैसे होगा, तो पहली प्रॉपर्टी जिसमें हम जैसे देखो यहाँ पर नोट कर लिए हैं, जिसको भी नोट्स बनाना है शॉर्टकट में क्या करते हैं, बना लीजिए, नहीं तो आप जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसमें से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो प्रकाश के गुण में पहला आपका आ जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। अब देखिए जैसे प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, एक प्रकार का वेव होता है। आपको बताया जाएगा कि तरंग में एक अनुप्रस्थ तरंग और एक का होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। तो जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या अनुप्रस्थ तरंग भी इसको कह सकते हैं। तो इतना जानते रहिएगा। अब आपका क्या आता है दूसरा, कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रकाश को गमन करना है, प्रकाश को क्या करना है, चलना है, प्रकाश को चलना है, तो क्या इसके लिए मीडियम अर्थात माध्यम की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है, प्रकाश आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है, वायु में भी गमन कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु ना हो, वायु का मतलब जहाँ पर वायु हो, और कोई भी माध्यम हो जैसे जल हो गया, कांच हो गया, उसमें भी गमन करेगा। अगर मीडियम नहीं रहेगा तब भी क्या करेगा, गमन करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टीज में जानते रहिएगा कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका तीसरा प्रॉपर्टीज है कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इतना क्या होता है, चाल होता है। अब यहाँ पर देखो 1 सेकंड में प्रकाश क्या होता है, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस तय करता है। अब आप ही सोच सकते हैं कि कितना स्पीड इसका है, इतना स्पीड इसका हाई है कि आप बताओ कि 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर स्पीड से चलती है, इतना मीटर की दूरी तय करती है। अब इसी को किलोमीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। तो यहाँ से बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब इतने मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 3 × 10⁸ ×
10⁻³ हो जाएगा। 1000 को क्या लिख देंगे 10⁻³। जैसे कह दिया जाए कि एक टॉफ़ी का मूल 2 रुपये तो 5 टॉफ़ी का मूल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 × 10⁻5 किलोमीटर आ गया। तो अब देखो कि प्रकाश का चाल जो है कितना है, 1 सेकंड में 3 × 10⁻5 किलोमीटर। आप बताओ कि इतना जो है स्पीड है इसका, तभी तो सूर्य से जो है पृथ्वी पर लगभग डिस्टेंस कितना है 15 करोड़ बीच का डिस्टेंस है लगभग। फिर भी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड समटाइम्स लगते हैं सेकंड में, 8 मिनट लगभग 16 या 22 सेकंड ऐसे करीब लगते हैं, क्लियर नहीं है। तो इतना समय कम समय लगता है। बताओ कि 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इतने कम समय में। तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है, सबसे बहुत ज़्यादा हाई होती है। और हम बता दें कि अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं ज्ञात हुआ है जो इसके स्पीड से चले। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की चाल है यही क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो अब इसमें देखो इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है इसका। अब इसके बाद क्या आता है कि सरल रेखा में गति करता है। चौथी प्रॉपर्टीज है कि लाइट जो है ऑलवेज आपका किस में गति करता है, सरल रेखा, लीनियर में, सरल रेखा में, या हम कह सकते हैं सीधी सरल रेखा में। तो अब इसमें जानते रहिएगा कि जो आपका प्रकाश होता है वो हमेशा किस में गति करता है, सरल रेखा में। तो सरल रेखा का मतलब कि ऐसे सीधा गति करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला तो ये क्या होगा, सीधी दिशा में जाएगा। ये क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा गति नहीं करेगा। तो जानते रहिएगा कि हमेशा प्रकाश क्या होता है, सीधी सरल रेखा में गति करता है। तो अब बात आई कि सर ये बता दो कि जैसे सीधी सरल रेखा में गति करता है ये कैसे प्रूव होता होगा। तो जानते रहिएगा आपका परछाई जो बन जाता है, जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्या करिए, ऐसे एक कुछ लीजिए, कार्डबोर्ड लीजिए और इसके बाद यहाँ पर क्या करिए, ऐसे छिद्र कर दीजिए और यहाँ पर क्या करिए, एक ऐसे पर्दा लगा दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर सामने मोमबत्ती रख दीजिए। तो जब प्रकाश जाएगा तो जो प्रकाश इसके सीध में होगा वही किरण यहाँ पर जाकर मिलेगा और यहाँ से जो जाएगा वही जाकर मिलेगा। और जो अगर देखिए इसका जो है क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा, इसका डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। और यहाँ का जो प्रकाश है वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश यहाँ पर नहीं जाता है। और क्या होता है, आप देखते हैं कि परछाई बन जाता है, जैसे इमेज उसका बन जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे चंद्र ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो उसमें देखते हैं कि आपका क्या होता है, जैसे आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो उसमें आपका क्या होता है, देखते हैं पृथ्वी पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है। तो अब जब इसके बीच में आ जाएगा तो प्रकाश जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है, इस पर पहुँच नहीं पाता है और इतना भाग क्या होता है, डार्क हो जाता है। अगर आपका ये सीधी रेखा में प्रकाश ना चलता तो ये क्या होता, बगल से ऐसे निकल कर यहाँ भी क्या होता, प्रकाश पहुँच जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट होता है हमेशा किस में चलता है, सरल रेखा में चलता है। अब आपका आगे आ जाता है कि परावर्तन, कि आपका जो लाइट होता है उसमें क्या होता है, परावर्तन का गुण होता है। इसमें क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखो कि लाइट में क्या होता है, परावर्तन का गुण होता है। तो हम बता देते हैं कि परावर्तन का मतलब ये होता है परावर्तित हो जाना। जैसे आपका कोई क्या हो, सतह हो, कोई सतह हो, वो अगर क्या किया गया हो, उसका एक भाग कलई किया गया हो, अर्थात उसका एक भाग क्या हो, कलई युक्त हो। अब इस पर जो है अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण क्या होती है, वापस लौट जाती है। अर्थात एक आपका क्या है, सतह है, ये सरफेस है, अगर उसका एक भाग क्या किया गया, पेंट किया गया, कलई किया गया है या चिकनी सतह है, तो उस पर क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है अर्थात गिरती है तो वो क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात किसी सतह द्वारा
कलई युक्त सतह द्वारा प्रकाश का वापस लौट जाने की घटना को ही हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। और इस चैप्टर में हमको परावर्तन के बारे में ही क्या करना है, अध्ययन करना है, तो आगे इसमें पढ़ेंगे। और आपका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन भी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो अब बात आई कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन में जानते रहिएगा कि जैसे एक मीडियम आपका है, यहाँ पर मान लीजिए ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, जल है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। और ये क्या कहलाएगा, एयर और वाटर को बांटने वाली अर्थात अलग करने वाली, ये आपका क्या होता है, पृथककारी पृष्ठ होता है, पृथककारी पृष्ठ होता है। तो जब प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जाती है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अर्थात हट जाती है। इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं। और इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गुण में ये भी आता है कि प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन का गुण होता है, और इसके बाद आता है प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। और इसके बाद लास्ट हम 7वां पॉइंट इसमें बता देते हैं, और हम बता देते हैं कि इसमें जैसे क्या होता है, एक व्यक्तिकरण का गुण होता है, इंटरफेरेंस होता है, और एक आपका पोलराइजेशन ध्रुवण का गुण होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रकाश के प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन ये सब आपको आगे पढ़ने को 12th में मिलेंगे, अभी जितना ही आपको पढ़ना है। अब इसमें बात आई कि जैसे पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, इसमें जो है बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 कलर, जो सर आइजैक न्यूटन का आप नाम सुने होंगे, एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने क्या किया था, खोजा था कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है इसमें 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर जो दृश्य होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनको हमारी आंखें जो है देख सकती है, वो आपके क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। और उनका कर्म जो होता है विवग्योर होता है। क्या होता है, विवग्योर होता है। तो इसमें क्या होता है, भी से आपका वायलेट हो गया, आई से आपका क्या हो गया, इंडिको हो गया, और आपका बी से क्या हो गया, ब्लू हो गया, और यहाँ पर जी से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, वाई से क्या हो गया, येलो हो गया, और आपका ऑरेंज हो गया, और ये क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 कलर ऐसे हैं विवग्योर, इनको ऐसे याद किया जाता है। इसका अध्ययन जो है इसी ऑप्टिक्स में ही, जब हम प्रिज्म आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अब देखो विवग्योर हो गया, तो इसको कैसे याद रखते हैं, विवग्योर से हिंदी में बयानी हफीनाला, ये एक सूत्र है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही आप विवग्योर ही याद रखिएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम बता देते हैं कि कब हम जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य आपका बढ़ेगा। जैसे देखो विवग्योर, और इसकी खोज किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। और आप जानते रहिएगा ये क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। तो अब इसमें देखो, जब इस तरफ हम जाते हैं, अर्थात वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो आपका जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, ये आपका क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात इधर जाएंगे तो क्या करेगा, बढ़ेगा, और इस तरफ आएंगे तो क्या करेगा, घटेगा। अब बात आई कि कितना बीच में होगा, तो जानते रहिएगा 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। अर्थात वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, 3900 एंगस्ट्राम, और आपका रेड का कितना होता है, 7800 एंगस्ट्राम। और आपको हम बता देते हैं कि कहीं कहीं बुक में यहाँ 4000 एंगस्ट्राम और यहाँ क्या दिया रहता है, 8000 एंगस्ट्राम। और आपको बता देते हैं कि 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। तो ये सब आप जानते रहिएगा। तो हमें विश्वास है कि इतना अभी तक जो प्रकाश के बारे में बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्या है प्रकाश, क्या था, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश
उस वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जाएगा और जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और हमें क्या होगा, वह वस्तु दिखाई देगा। इतना हो गया। इसके बाद प्रकाश वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक प्रदीप्त वस्तु और एक क्या होता है, अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। इसके बाद अदीप्त वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, वह प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकता हो। अब इसके बाद आपका आ जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी प्रकाश की। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसके बाद आपका क्या आता है, प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। और इसके बाद आपको बताए कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, विवग्योर हो गया। तो इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है अभी तक जो है समझ में आ गया होगा। और इसमें हम क्या बताए, विवग्योर क्या होता है, इसको किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया, एक एंगस्ट्रॉम में। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप किताब में कापी जो है नोट्स बनाइए और उसमें लिखते चलिए। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि किरण क्या होती हैं। देखो एक और टॉपिक इसमें हम बता देते हैं कि आपका जो किरण, किरण का मतलब रे, यहाँ पर देखो किरण का मतलब क्या होता है, रे होता है। अब इसमें देखो किरण क्या होता है, तो किरण और रेखा 2 बातें होती हैं। किरण और रेखा नाम होगा किसी का। तो अब देखो किरण और रेखा में ये डिफरेंस होता है कि आपका जो रेखा होता है, जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ अनंत तक, इस तरफ अनंत तक, ऐसे बढ़ा सकते हैं। बिंदुओं का क्या होता है, सेट होता है, एक समुच्चय होता है। लेकिन किरण क्या होता है कि जिस पॉइंट से, यहाँ से मान लीजिए निकला प्रकाश, यहाँ से निकला तो सीधे एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा। सीधे क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पर लाइट का स्रोत है, सोर्स है, तो इससे जब आपका लाइट निकलेगा तो एक ही दिशा में बढ़ सकता है। और एक दिशा में हम चाहे जहाँ तक बढ़ाएं, अनंत तक आप एक दिशा में बढ़ा सकते हैं। लेकिन किरण में क्या, किरण ये होता है और प्रकाश, ये रेखा क्या होता है, ये तो आपका बिंदुओं का समुच्चय होता है, ये दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो किरण समझ में आ गया ना कि प्रकाश का स्रोत, जिस स्रोत से आपका प्रकाश निकलता है वो एक ही दिशा में सीधे क्या होती है, चलने लगती है। और वही जो पथ होता है वही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। अब बात आई कि किरण तो समझ गए, लेकिन इसमें और एक शब्द आता है किरण पुंज। किरण पुंज। अब आप बता सकते हैं कि पुंज का मतलब क्या होता है। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो किरण पुंज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किरणों का समूह। तो जानते रहिएगा कि जो किरणों का समूह होता है, दल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब बात इसमें ये आती है कि किरण पुंज जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप्स होते हैं। अब इसमें पूछो कि सर कौन कौन से होंगे, तो इसमें एक आपका क्या आता है, समांतर किरण पुंज। एक क्या होगा, समांतर किरण पुंज होगा। तो अब इसमें आया बात कि समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज का मतलब होता है कि आपका जो किरणें हो वो क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। अब इसमें देखो समांतर रेखा क्या होता है। समांतर रेखा आप पढ़े होंगे 9th में कि समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है, अर्थात 2 रेखा होती है जिनके बीच की दूरी कभी बदलने ना पाए। अर्थात ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी कभी बदलने ना पाए और ये अनंत तक ऐसे आगे बढ़ते जाए, कभी आपस में मिले ना, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो ऐसा किरण समूह या किरण पुंज जो क्या हो, समांतर हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गया होगा। और दूसरा आपका आता है अभिसारी। दूसरा क्या आता है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए। अभिसारी का मतलब ध्यान से समझिएगा, एक होता है अभिसारी और तीसरा आपका क्या होगा, अपसारी। तो अब इसमें देखो अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह एकत्रित होना। अभिसारी का आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एकत्रित होना।
एकत्रित होना, और इसका अपसारी का मतलब फैलाव अर्थात फैलना, ऐसा समझ सकते हैं केवल, बस जैसे थिंकिंग के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब ये होगा कि आपके किरणों का समूह कहीं से भी आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये किरण एक आया, इसके बाद ये किरण आया, यहाँ से ये किरण आया, इसके बाद यहाँ से ये किरण आया, यहाँ से ये किरण गया, ये एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात सभी किरणें, यहाँ पर मान लीजिए स्रोत है ऐसे, तो यहाँ से किरणें निकली और इसके बाद इस पॉइंट पर क्या हुई, जाकर मिल गई। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये बातें अब समझ में आ गई होगी ना। अभिसारी क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर क्या हो, मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद आता अपसारी। क्या होता है, तो अपसारी का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से आपका क्या हो, प्रकाश की किरणें ऐसे निकलें और चारों दिशाओं में क्या हो, यहाँ पर रुको एक मिनट, देखो आपका क्या हो, यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकले, एक किरण ऐसे ही गया, प्रकाश का किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्रकाश का किरण चारों दिशाओं में क्या हो रहा, फैल रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा, फैलाव हो रहा है। तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम क्या कह देंगे, अपसारी किरण पुंज कह देंगे। तो विश्वास है कि समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज समझ में आ गया होगा। समांतर में क्या होगा, प्रकाश की किरणों का समूह हो, उनके बीच की दूरी कभी बदलने ना पाए, अर्थात वो समांतर रेखा में गति करे। अभिसारी का मतलब क्या होगा, अभिसारी एकत्रित होना, अर्थात कहीं से भी किरणों का समूह आए, अगर वो एक बिंदु पर एकत्रित हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कह देंगे, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज क्या होगा, एक बिंदु से या एक स्रोत से निकले और चारों दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो हम आपको बता देते हैं कि यहीं पर इस लेक्चर को अब हम एंड करते हैं, और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जो रियल में आपका अब 10th में शुरू होने जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।